पेज 10। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज पास्का का दूसरा रविवार है और ये पास्का का दूसरा रविवार को हम दिव्य करुणा का रविवार भी कहते हैं, डिवाइन मर्सी संडे भी कहते हैं, जो प्रभु के दया और प्रेम को प्रदर्शित करता है और संपूर्ण सृष्टि प्रभु के दया और कृपा से आश्रित है और आधारित है। इसलिए प्रभु हमें चाहते हैं कि हम भी हमेशा उनकी दया से परिपूर्णता की ओर जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि हर मिस्सा के पूर्व हमें ईश्वर की दया पर और ईश्वर के दया की कामना करते हम लोग पूजन पद्धति में प्रवेश करते हैं, अर्थात हम मिस्सा के पूर्व ही क्षमा याचना करते हैं और प्रभु की दया की आस लगाते हैं। इसलिए आइए इस पूजन पद्धति के पूर्व ही हम प्रभु की दया के लिए कामना करें, अपने पापों और कमजोरियों के लिए क्षमा याचना करें और से ही प्रभु हमें हमारे सारे पापों को क्षमा प्रदान करेगा, जिससे हम परिशुद्ध रूप से इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले सकें। अर्थात थोड़ी देर मौन रहें, अंतःकरण की जांच करें और ईश्वर की दया की कामना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 333। Page 38।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी दया अनंत है। तू पास्का पर्व द्वारा अपनी प्रजा का विश्वास दीप प्रज्वलित करता है। हम पर अपने कृपादानों की वर्षा कर और यह ज्ञान दे कि भली भांति समझ सकें कि जिस जल से हम स्वच्छ हुए हैं, जिसके आत्मा द्वारा हमारा नव जन्म हुआ है और जिसके रक्त से हमारा उद्धार हुआ है, हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। हे पवित्र आत्मा, इनके हृदय में और इनके में निवास कर और इन्हें योग रीति से सुसमाचार सुनाने की आशीष और कृपा प्रदान कर। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। यरूशलेम में प्रेरितों द्वारा जनता के बीच बहुत से चिन्ह तथा चमत्कार हो रहे थे। सब विश्वासी एक हृदय होकर सुलेमान के मंडप में एकत्र हो जाया करते थे। दूसरे लोगों में से किसी को उनमें सम्मिलित होने का साहस नहीं होता था। हालांकि जनता उनकी बड़ी प्रशंसा करती थी। विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पुरुषों तथा स्त्रियों का एक बड़ा समुदाय प्रभु की कलीसिया का सदस्य बन गया। प्रेरित जनता के बीच इतने चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे थे कि लोग रोगियों को सड़कों पर ले जाकर कटोलों तथा चारपाई पर लिटा देते थे, ताकि जब पेतरुस उधर गुजरे तो उसकी छाया उन में से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी लोग बड़ी संख्या में एकत्र हो जाया करते थे। वे अपने साथ रोगियों तथा अशुद्ध आत्माओं से पीड़ित व्यक्तियों को ले आते थे और ये सब चंगे कर दिए जाते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 337। आज हमारी जय जयकार मनाओ।
हे पवित्र आत्मा के हृदय में खासकर योग समाचार सुनाने के आशीष प्रकाशना ग्रंथ। मैं योहन हूँ, यीशु में आप लोगों का भाई और संकट, सत्य तथा धीरज में आपका सहभागी, ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने तथा यीशु के विषय में साक्ष्य देने के कारण मैं पतमस नामक टापू में पड़ा रहता था। मैं प्रभु के दिन आत्मा से अविष्ट हो गया और मैंने अपने पीछे तुरही जैसी वाणी को उच्च स्वर से यह कहते सुना, जो कुछ तुम देख रहे हो उसे पुस्तक में लिखो। कौन मुझसे बोल रहा है? उसे देखने के लिए मैं मुड़ गया और मुड़कर मैंने सोने के 7 दीपादार देखे और उनके बीच में मानव पुत्र जैसे एक व्यक्ति को। वह पैरों तक एक लंबा वस्त्र पहने था जो सोने के कमरबंद से बंधा था। मैं उसे देखते ही मृतक की तरह उसके चरणों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूँगा। मृत्यु और अधोलोक का कुंजियाँ मेरे पास है, इसलिए तुमने जो देखा, जो अभी है और जो बाद में होने वाला है, वह सब लिखो। प्रभु की वाणी है। पेज 84। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 हालेलुया, 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 हा 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उस दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए हुए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा,
तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगी वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों की जगह पर अपने दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक उनके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी अंगुली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी उसने उनके बीच आकर खड़े हो गए और हाथ बढ़ाकर खड़ा हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपने अंगुली यहाँ रख दो, देखो यह मेरा हाथ है, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उन्हें उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने बहुत सारी चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इसका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो और यीशु मसीह के पुत्र, इस ईश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करते हुए उनके नाम पर जीवन प्राप्त करो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे भाइयों और बहनों, हर मनुष्य कहें चाहे हर जीव कहें, अपने जीवन में डर का अनुभव करते हैं, और ये डर समय, परिस्थिति और अवधि के अनुसार डर बदलते जाता है। डर एक अप्रिय अनुभव है जो भविष्य में होने वाली खतरा या अशुभ का संकेत देता है, और इससे हम लोग भयभीत हो जाते हैं। और प्रायः हर मनुष्य या हर जीव भय का अनुभव करते हैं। बच्चे जब इम्तिहान लिखते हैं और उनका जब परीक्षा फल आता है, लेने के पूर्व डरते हैं कि मेरी रिजल्ट कैसे आएगी, कितने परसेंटेज आएंगे। इनके बहुत सारे डर रहता है, और तरह तरह के डर, फेलियर का डर रहता है, संबंध खराब होने का डर रहता है, संबंध टूटने का डर रहता है। इस तरह बहुत सारी डर हैं।
लेकिन सभी डरों से बढ़कर मृत्यु का डर है, जो हर मानव जाति को झकझोर देता है। क्योंकि जीवन हमें बहुत बार मिलता है, बहुत बार अपने जीवन को नवीनीकरण करते हैं, बहुत बार अपने जीवन को हम नया बनाते हैं, हमारी सोच को, हमारे विचार को, और कोशिश करते हैं हम अपने जीवन को नए बनाते जाते हैं। और जब जब हमारे जीवन में सुधार आता है, नए जीवन मिलती है। लेकिन मृत्यु सिर्फ एक बार आता है, और मृत्यु सबको डरा देता है। इसलिए सब कोई मृत्यु से डरते हैं, और मृत्यु से डर के से प्रभु यीशु ख्रीस्त के मृत्यु को देखकर शिष्य डर के मारे कमरे में बंद थे, क्योंकि वे प्रभु यीशु ख्रीस्त को मरते देखे थे। प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो अत्याचार किया गया था उन्हें देखे थे, और उनकी रूह कांप उठी थी, क्योंकि ये जिंदगी और मौत का सवाल था, इसलिए वे डरे थे। और इतना ही नहीं, जीवन जब से शुरू हुई है, जिंदगी जब से शुरू हुई है, सृष्टि जब से आई है, तब से बहुत सारे विचारकों ने, दर्शन शास्त्रियों ने इस रहस्य जीवन और मृत्यु की रहस्य को समझने का प्रयत्न किया, लेकिन अभी तक इसका निपटारा नहीं किया गया है। और विशेषकर हम लोग जानते हैं सोक्रेट जो महान दार्शनिक थे, पूरा जिंदगी बिता दिए कि मृत्यु के बारे में और जीवन और भय के बारे में समझने के लिए, लेकिन कभी समझ नहीं पाते। उसके बाद में आता है महान थिंकर हैं जो प्लेटो है। उन्होंने कहा तो दुनिया सारी सृष्टि कुछ नहीं है, सब मोह माया है। जैसे मैं मर जाता हूँ कुछ नहीं रहता है, इसलिए सारी सृष्टि, सारा जीवन अनार्थ और व्यर्थ है। इसलिए हम पूरे सृष्टि में हम लोग जब जीते हैं तो बेकार होता है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नदी में नहाता है, एक बार नहाता है, दोबारा उस नदी में नहीं नहाते, क्योंकि नदी की पानी बह जाती है, दोबारा नदी से नहीं नहाता। और कहने का तात्पर्य है, हमेशा सब चीज परिवर्तनशील है और कोई स्थिर नहीं है, सारा का सारा अस्थिरता है। और इस अस्थिरता में हकीकत, सच्चाई और ट्रूथ को जानना हम सबों के लिए एक चुनौती है। ये दर्शनों का अपना ख्याल है, अपने विचार है। फिर भी हमारे बहुत सारे विश्वास के द्वारा, चाहे बहुत सारे थिंकर लोग कहते हैं, यदि जिंदगी की अस्तित्व को सचमुच में हमें समझना है तो मनन चिंतन करना है। और मनन चिंतन करने के लिए हमारे शरीर और आत्मा को विभाजित करेंगे। और जब तक हमारा शरीर और आत्मा को विभाजित नहीं करते हैं तो हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य है, मौत ही हमें अनंत जीवन को प्रदान करता है, क्योंकि शरीर से आत्मा विभाजित हो जाती है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। और आत्मा हम सबों के लिए अनंत जीवन का एक प्रतीक बनता है। इसलिए कहा जाता है कि मृत्युगम्य अमृत्युगम, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और हम उसी की खोज में और उसी की तलाश में हैं, और हम सब कोई अमर रहना चाहते हैं।
कोई मरना चाहते, लेकिन भय बहुत बार मनुष्यों को झकझोर देता है। और जब आप ईश्वर की कृपा पर आज हम मनन चिंतन कर रहे हैं, ईश्वर की दिव्य करुणा पर, तो मैं हमारे धर्म ग्रंथ में आप सबों का अलग अलग होगा विचार, प्रेरणा प्रदान करता है, लेकिन मुझे सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा करुणा और दया प्रभु यीशु ख्रीस्त का मुझे मिलता है। संयोहन की सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 से 11 तक। याद कीजिए उस घटना को, जब पापिन स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई और फारीसी और शास्त्री हाथों में पत्थर लेकर उसको मार डालने के लिए प्रभु के पास लाते हैं। और वे नियम था, मूसा का नियम था कि जब व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाते उनको पत्थरों से मार जाता, लेकिन नियम में भी थोड़ा अन्याय था। स्त्रियों को केवल, पुरुष को क्यों नहीं मार सकते? व्यभिचार अकेला से नहीं, दोनों से होता है, इसलिए मारना था तो दोनों को मारना था। लेकिन सुसमाचार के अनुसार हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के पास न्यायपूर्ण के लिए नियम के अनुसार लाते हैं और प्रभु को कहते हैं, मूसा के नियम के अनुसार ऐसे लोगों को पत्थर से मारना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं? लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त का सच्चा उत्तर और जवाब सुनकर किसी ने पत्थर नहीं मारा। और प्रभु कहते हैं, क्या आपको किसी ने पत्थर नहीं मारा? गुरु, किसी ने नहीं मारा और मैं भी नहीं मारता हूँ। और ये उस स्त्री के लिए, उस महिला के लिए सोचो, वो जिंदगी और मौत से गुजर, उनकी परिस्थिति सोचो, वे मरने के लिए जा रही थी क्योंकि नियम के अनुसार उसे मारा जाता, लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त की दया, दिव्य करुणा ने उसे एक नया जीवन दिया। और नया जीवन देने के बाद वो अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के लिए अर्पित करता है। हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसी घटना आती है जो हम हताश, निराश, भय, संकोच में रहते हैं, और एक ही आदमी के पास हम लोग जा सकते हैं जो हम सबों को शांति देती है। और आज के सुसमाचार में प्रभु कहता है, तुम्हें शांति मिले, और उसी शांति की खोज में पूरा विश्व है, उसी शांति की तलाश में पूरा ब्रह्मांड है। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, भय, डर, इससे दूर होकर प्रभु की शांति में जिए, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने संपूर्ण पृथ्वी को आश्वासन दिया है कि मृत्यु के बाद अनंत, मृत्यु अंतिम नहीं है। मृत्यु हमारे नए जीवन का एक फाटक है, और हर मनुष्य को उस फाटक से होकर पार होकर ही आनंद जीवन की प्राप्ति होगी। और प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें आश्वासन केवल नहीं, लेकिन पिछला रविवार पास्का पर्व मनाकर प्रभु यीशु ख्रीस्त ने साबित किया है कि हम भी उस पर विश्वास करेंगे तो आनंद जीवन, आनंद शांति मिलेगी। इसलिए आइए दिव्य करुणा की इस रविवार में प्रभु की करुणा, दया और प्रेम के लिए हमेशा तलाश करें, खोजें और उसी आनंद में जीने का प्रयत्न करें।
ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम खड़े हो जाएं और अपना विश्वास प्रकट करते हुए हम लोग प्रेरितों के धर्मसार को स्वर्ग दोहराएंगे। और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर कटा गया, मर गया और दफनाया गया, लिंगुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्गीय और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों के न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सम्मान, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उनसे अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार करें। अब हम अपनी निवेदन दीनतापूर्वक प्रभु के सामने रखें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी धर्माधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि विश्वास के प्रचार प्रसार में उनका प्रयास सदा सफल रहे और वे विश्वास का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करें। हम अर्जी करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम पुरोहित के साथ वेदी के पास एकत्र सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम सब अपने विश्वास में दृढ़ होते जाएं, विश्वास के प्रकाश में जीवन बिताएं और दूसरों को भी यह प्रकाश दें। हम विनय करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अपने देश और उसके अधिकारियों एवं शासकों के लिए हम प्रार्थना करें कि इस देश में न्याय एवं प्रेम का राज्य हो, सत्य धर्म की पुनर्स्थापना हो और सच्चे धर्म का प्रचार प्रसार हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अविश्वासियों एवं विविध प्रकार के अन्य अंधविश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन पर कृपा करे और उन्हें भी सच्चे एवं जीवनदायिनी विश्वास की ओर ले जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासियों का विश्वास संदेह और कठिनाइयों के बावजूद यीशु क्रिस्त में बढ़ता जाए और हम उनके प्रेम और दया के स्रोत बन जा सके। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। थोड़ी देर मौन रहें, अपनी व्यक्तिगत निवेदन, अपनी प्रार्थना प्रभु के समक्ष रखें, जिससे प्रत्येक जन की मनोकामना पूरी हो सके। हे ईश्वर, तू भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मानतें पूरी कर। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 108। तुझे अर्पण मेरा तन मन।
तस्वीर पृथ्वी को उपज और मनुष्य परिश्रम का फल है। धन्य है सकल विश्व के प्रभु ईश्वर मेरा तन मन पूज्य पिता भगवन पूजित शब्द तुझे अर्पण मेरा तन मन पूज्य पिता भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की सदा तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा का ये दान कृपा पूर्वक स्वीकार कर तेरे नाम में विश्वास तथा बपतिस्मा द्वारा नवस्फूर्ति पाकर हम आनंद सुख प्राप्त कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना चढ़ाए गए हैं, यही सच्चा मेमना है जिन्होंने संसार का पाप हर लिया। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और हर जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते हैं और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर तेरे निरंतर महिमा की बखान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पेज 115। पावन पावन आने
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुम फारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और वह उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे धर्मदेव सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अब कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की भी सुधि ले। एडविन पॉल, दयालिन, पायस लकड़ा, पोप फ्रांसिस, अलेक्सिस सोरिंग, एमिलियस कारिस्मा तिर्की, अल्बिनस केरकेटा, जोकिम लकड़ा, वर्जीनिया किंडो, एंथोनी लकड़ा और ग्रेस उस्मा एक्का की सुधि ले, जिसको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा तेरे मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुकी हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन करने का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरित सब संतों और जो युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा हमें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रीस्त की शांति। पेज 123। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। डर हमें अशांति पैदा करता है और सबको शांति की कामना करते हैं। आइए प्रभु के साथ संयुक्त रहें, निडर बने, शांतिपूर्ण जीवन जीकर प्रभु की साक्षी दें। धन्य है जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त की शरीर और रक्त अनंत जीवन तक मेरी रक्षा करता रहेगा। पेज 337।
अपनी अंगुली यहाँ रखो और कीलों की जगह को रखो, कीलों की जगह को परखो। अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी दया से हम पास का संस्कार ग्रहण किया है। इसका प्रभाव हमारे मन तथा हृदय में सदा बना रहे। यह प्रार्थना सुन ली हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु ख्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतर्दम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच होने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की अश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंतकाल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करे, और हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। पास्का का दूसरा रविवार। सूचनाएं। कल शाम मिस्सा के बाद आराधना होगी। आप सबों का इसमें हार्दिक स्वागत है। आज मिस्सा के बाद बच्चों के लिए धर्म शिक्षा क्लास होगी। जो बच्चे कैथलिक स्कूल के अलावा किसी अन्य स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके लिए 5 मई से पहला परम प्रसाद संस्कार की धर्म क्लास आरंभ होगी। जो माता पिता अपने बच्चों को यह संस्कार दिलवाना चाहते हैं, वे पल्ली दफ्तर से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। पहला परम प्रसाद संस्कार रविवार 18 मई को सवेरे 7 बजे के मिस्सा में दिया जाएगा। इस सप्ताह हमारे पल्ली में पास्का घर आशीष इन बस्तियों में होगी। 27 अप्रैल पोर्टमोट, 28 अप्रैल छोलदारी, 29 अप्रैल सिप्पीघाट, 30 अप्रैल डॉलीगंज, 1 मई स्कूल लाइन, 2 मई डंडस पॉइंट। हम बृहस्पतिवार से मई महीने में प्रवेश कर रहे हैं। मई महीने में हम माँ मरियम को विशेष रूप से याद करते हैं, इसलिए सभी पल्ली वासियों से अनुरोध है, कृपया अपने घरों एवं बस्तियों में माता मरिया के प्रति आदर भक्ति दिखाते हुए रोज़री माला आरंभ करिए। आने वाला रविवार सवेरे 9 बजे चर्च में लोकल समुदाय के लिए मिस्सा होगा। आने वाला रविवार सवेरे 7 बजे के मिस्सा के गीतों का संचालन कैथेड्रल क्वायर करेंगे। अगला सप्ताह चर्च की साफ सफाई हैडो एवं अनारकली के भाई बहनें करेंगे। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 1,05,330 रुपये था। 1,05,330 रुपीज़। शादी पुकार। शादी का पहला पुकार अजय प्रकाश लकड़ा, वॉल्टर क्लेमेंट लकड़ा और निर्मला कुल्लू का बेटा रहने वाला स्कूल लाइन पोर्टब्लेयर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं बसंती बराइक, लक्ष्मण बराइक और जुस्मित बराइक की बेटी रहने वाले हैवलॉक 6 नंबर पोर्टब्लेयर पल्ली के हैं। शादी का दूसरा पुकार प्रीतम पन्ना, स्वर्गीय फ्लोरियंस पन्ना एवं सिलवंती मिंच का बेटा रहने वाले रेस्ट कैंप मायाबंदर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं आशा कुमारी कुजूर, अजय कुजूर और क्लास्टिका इक्का की बेटी रहने वाले नमूना घर पोर्टब्लेयर पल्ली के हैं।
शादी का तीसरा पुकार लुइस डुंगडुंग, मरियानुस डुंगडुंग और एलेक्सिया सोरेंग का बेटा रहने वाले नींबू बगीचा पोर्टब्लेयर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं संगीता ममता मिंज, फिलिप मिंज और ओलिविया इक्का की बेटी रहने वाले सैटेलाइट बस्ती कैमल बे पल्ली के हैं। बिलकन टोपनो, मार्कुस भूषण टोपनो और मोनिका बरला की बेटी का बेटा रहने वाला रटलैंड पोर्टब्लेयर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं सलीमा बागवान, ज्वेल बागवान और ओरोलिया कुल्लू की बेटी रहने वाले रटलैंड पोर्टब्लेयर पल्ली के हैं। फुलजेन डुंगडुंग, बेनेडिक्ट डुंगडुंग और स्वर्गीय मरिया केरकेट्टा का बेटा रहने वाले गोजी नाला मायाबंदर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं नेहा तिर्की, मार्कुस तिर्की और सुभरंगी तिर्की की बेटी रहने वाले हैवलॉक पोर्टब्लेयर पल्ली के हैं। यदि इनके बीच विवाह से संबंधित कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली में इसकी जानकारी दें। धन्यवाद। आशीष के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रही। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। पेज 335। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वादी में किया। हे संत माँ मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत यूसुफ हमारे लिए प्रार्थना कर। हे हमारे प्रिय रखवाल दूत हमारी रक्षा कर। यीशु का अति कोमल हृदय तेरा राज्य आवे। मेरे विश्वासी की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।